दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज लोगों के पास पैसों की बहुत कमी हो गई है और इसलिए वे बात बात पर भड़क रहे हैं क्योंकि जो कुछ उनके पास था वे सब खर्च कर चुके हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी सीखना चाहते हैं कि इस जो कुछ को या फिर सब कुछ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कमी होने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, या फिर बात बात पर या घड़ी घड़ी में इस चीज़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो दोस्तों, मैं अंकित, इंग्लिश लैंग्वेज सॉफ्ट स्किल्स एंड अवेयरनेस कोच, आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल यूनिक अंकित सर। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ एक बार जाकर सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारी लास्ट वीडियोस को, पिछली वीडियोस को नहीं देखा है सो प्लीज़ विजिट दिस चैनल एंड गेट बेनिफिट ऑफ दोज वीडियोज़। सो दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट फॉर्मेशन है वो है सॉर्ट ऑफ। दोस्तों, सॉर्ट ऑफ को हम हिंदी में बोलते हैं कमी होना। जैसे आज लोगों के पास पैसों की कमी है लेकिन समय की कमी नहीं है, या फिर हम बोलें जैसे उसके पास खाने की कमी है, उसके पास किताबों की कमी है, उसके पास स्कूल की कमी है, उसके पास घर की कमी है। तो दोस्तों, इस कमी होने को हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉर्ट ऑफ। जैसे उसके पास किताबों की कमी है तो दोस्तों हम बोलेंगे ही इज़ सॉर्ट ऑफ बुक्स। या फिर अगर मैं बात करूं आज लोगों के पास पैसे की कमी है तो हम बोलेंगे टुडे द पीपल आर सॉर्ट ऑफ मनी। लेकिन टाइम की कमी नहीं है तो इसको बोल देंगे दोस्तों हम पीपल आर नॉट सॉर्ट ऑफ टाइम। तो दोस्तों, सॉर्ट ऑफ का मतलब होता है कमी होना। दोस्तों, नेक्स्ट फॉर्मेशन है ऑल दैट। दोस्तों, ऑल दैट को हम हिंदी में बोलते हैं जो कुछ। जैसे जो कुछ हमारे पास था वो खर्च हो चुका है, या फिर जो कुछ तुम जानते हो वो मुझे बता दो। और दोस्तों, आपने मूवीज़ में ये डायलॉग तो सुना ही होगा, कह दो जो कुछ तुमने कहा वो गलत था। तो दोस्तों, इस जो कुछ को हम बोलते हैं ऑल दैट। जैसे अगर मैं बात करूं जो कुछ तुमने कहा वह गलत था तो दोस्तों इसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑल दैट यू सेड वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग। जो कुछ तुमने कहा वो गलत था। या फिर जो कुछ तुम जानते हो मुझे बताओ। तो दोस्तों, जो कुछ तुम जानते हो मुझे बताओ को इंग्लिश में बोलेंगे ऑल दैट यू नो प्लीज़ टेल मी। तो दोस्तों, ऑल दैट का मतलब होता है जो कुछ। जो नेक्स्ट फॉर्मेशन है वो है एवरी नाउ एंड देन। दोस्तों, एवरी नाउ एंड देन को हम बोलते हैं बात बात पर। जैसे बात बात पर दांत मत दिखाओ तो हम बोलेंगे डोंट शो योर टीथ एवरी नाउ एंड देन। बात बात पर गाली मत दो तो हम बोलेंगे डोंट अब्यूज़ एवरी नाउ एंड देन। तो दोस्तों, एवरी नाउ एंड देन का मतलब होता है बात बात पर। दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मेशन है वो है गेट समबडी। दोस्तों, गेट समबडी का मतलब होता है किसी को कोई चीज़ दिलवाना या उसके लिए वो चीज़ लेके आना। जैसे अगर मैं बात करूं गेट मी क्लोथ्स तो दोस्तों गेट मी क्लोथ्स का मतलब हो गया मुझे कपड़े दिलवा दो या मेरे लिए कपड़े ला दो। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं गेट राहुल ए न्यू नोटबुक, राहुल के लिए एक नई नोटबुक ला दो या उसे वो चीज़ दिलवा दो। तो दोस्तों, गेट समबडी का मतलब होता है किसी को वो चीज़ दिलवाना या उसके लिए वो चीज़ लेकर आना। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की ये वीडियो? अगर आप भी चाहते हैं कि आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन सभी ऐसी ऐसी यूनिक वर्ड्स, यूनिक वोकेबलरी सीखें तो दोस्तों इस चैनल के लिंक को ज़रूर उनके साथ शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास कोई टॉपिक है सो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड कीप मोटिवेटिंग मी बाय प्रेसिंग द लाइक बटन। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी।